नमस्कार दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे। आज का हमारा विषय है आदिवासी या कहें तो जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया। जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बीच कहीं खो जाता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारा फोकस रहेगा आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और दूसरे स्टेट एग्जाम्स पर। और ये नोट्स हमने इसी तरह से तैयार किए हैं कि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, चाहे वो नेता, वर्ष, कारण या क्षेत्र, किसी भी एंगल से पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आदिवासी विद्रोह थे क्या। हाँ, एक बुनियादी समझ जरूरी है। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के जो आदिवासी समुदाय थे, उन्होंने अपनी भूमि, जंगल और सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ कई विद्रोह किए। और यह हस्तक्षेप सिर्फ अंग्रेजों का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी शोषकों, जिन्हें वो दीकू कहते थे, उनके खिलाफ भी था। और ये विद्रोह ज्यादातर स्थानीय, सशस्त्र और जन आधारित होते थे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आदिवासी विद्रोहों के प्रमुख कारण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी, इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब पैसों से जुड़े हुए। हाँ, जैसे जमींदारी प्रथा का आना, फिर साहूकारों द्वारा भयंकर शोषण, हाँ, और लगान की बहुत ही कठोर वसूली। ठीक है, ये तो हुए आर्थिक कारण। और प्रशासनिक कारणों में सबसे बड़ा था वन कानून, यानी फॉरेस्ट एक्ट्स, जिनसे आदिवासियों के जंगल पर अधिकार छीन लिए गए। बिल्कुल, उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और पुलिस व अदालतों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया, जो अक्सर बाहरी लोगों का ही साथ देते थे। और सामाजिक कारण भी थे। हाँ, सामाजिक कारण भी थे, जैसे ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की कोशिशें और उन पर अंग्रेजी कानूनों का थोपा जाना, जो उनकी परंपराओं से बिल्कुल अलग थे। आपने एक शब्द का जिक्र किया था, दीकू। इसकी भूमिका पर थोड़ा और प्रकाश डालें। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हाँ, ये स्टार वाला पॉइंट है। दीकू का मतलब है बाहरी शोषक। बाहरी शोषक में कौन कौन शामिल थे? इसमें जमींदार, साहूकार, व्यापारी और हाँ, अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे। ये शब्द परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इसे जरूर याद रखें। चलिए, अब कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोहों पर गहराई से बात करते हैं। जी, अब आते हैं डेप्थ नोट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं संथाल विद्रोह की, संथाल रिबेलियन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। इसका वर्ष था 1855-56। मतलब 1857 की क्रांति से ठीक पहले। जी हाँ, बिल्कुल। इसका क्षेत्र था राजमहल की पहाड़ियां, जो आज के झारखंड और बिहार में पड़ता है। और इसके नेता 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और कारण तो हो ही रहे होंगे, साहूकारों का शोषण, जमींदारी। हाँ, बिल्कुल। साहूकारों का शोषण, जमींदारी व्यवस्था और पुलिस अदालत का अत्याचार। इस विद्रोह का कोई विशेष तथ्य जो याद रखना जरूरी है? जी, 2 बातें। एक तो इस विद्रोह के बाद संथाल परगना का गठन किया गया, और दूसरा, जैसा आपने कहा, ये 1857 के विद्रोह से ठीक पहले हुआ था। ठीक है, अब अगले विद्रोह पर चलते हैं। अगला है मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान यानी महान हलचल। बिल्कुल। इसका समय था 1899-1900 और क्षेत्र था छोटा नागपुर, झारखंड। और इसके नेता तो हम सब जानते हैं, बिरसा मुंडा। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जी, उनका एक नारा भी था, अबुआ राज इते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। इस विद्रोह के पीछे क्या खास कारण थे? इसका एक मुख्य कारण था खूट कट्टी भूमि व्यवस्था का अंत। ये उनकी पारंपरिक सामूहिक खेती की व्यवस्था थी। दूसरा कारण मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव भी था। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका सबसे बड़ा परिणाम था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का पास होना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अब बात करते हैं भील विद्रोह की, भील रिबेलियन। भील विद्रोह 1818 से 1831 तक चला। काफी लंबा चला ये तो। हाँ, इसका क्षेत्र था पश्चिमी भारत, मतलब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके। और इसके नेता कौन थे? सेवालाल, काजी सिंह और भीमा नायक। इसका कारण क्या था? मराठों के पतन के बाद जब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया और उनके जंगल और भूमि के अधिकार छीने, तब ये विद्रोह भड़का। अब बात करते हैं कोल विद्रोह की। कोल रिबेलियन। अच्छा, ये भी छोटा नागपुर में ही हुआ था। जी हाँ, 1931-33 में छोटा नागपुर क्षेत्र में। इसमें कोल, हो, मुंडा और उरांव जनजातियां शामिल थीं। और कारण वही था, जमींदारों और महाजनों का शोषण।
अब एक और विद्रोह, चुआर विद्रोह, हाँ, चुआर रिबेलियन, ये काफी पहले शुरू हो गया था। 1766 से 1799 तक चला। और इसका क्षेत्र? इसका क्षेत्र था जंगल महल, यानी आज का पश्चिम बंगाल। इसमें भूमिज जनजाति के लोग शामिल थे। इसके क्या कारण थे? अंग्रेजों की नई भू राजस्व नीति और आदिवासियों के सैनिक सेवा को समाप्त करना। एक विशेष तथ्य ये है कि ये 1798-99 में अपने चरम पर था। अगला विद्रोह है पाइका विद्रोह। पाइका रिबेलियन। हाँ ये उड़ीसा में हुआ था ना? जी बिल्कुल, 1817 में उड़ीसा में। और इसके नेता थे बख्शी जगबंधु। इनका नाम स्टार याद रखना बहुत जरूरी है। कारण भी वही भू राजस्व नीति और सैन्य पदों की समाप्ति थी। हाँ, कारण लगभग वही थे। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह हुआ 1829 से 33 के बीच मेघालय में। और इसके नेता का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, तिरोत सिंह। जी, और इनके बारे में एक विशेष तथ्य ये है कि तिरोत सिंह को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें निर्वासित किया गया था। ये एक यूनिक पॉइंट है। अगला है संबलपुर विद्रोह। ये तो 1857 में हुआ था। हाँ ठीक, 1857 में उड़ीसा में। और इसके नेता थे वीर सुरेंद्र साय। स्टार, ठीक है। और रामोशी विद्रोह? रामोशी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। ये लोग मराठा के लोगों के रात्रि रक्षक हुआ करते थे। और आखिरी में लुशाई विद्रोह। ये मिजोरम में हुआ था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 20वीं सदी का विद्रोह था। बहुत बढ़िया, हमने लगभग सभी जरूरी विद्रोहों को कवर कर लिया है। अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका परीक्षार्थियों को इंतजार रहता है, PYQ ट्रैप्स या एग्जाम अलर्ट। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षक कहाँ फंसाने की कोशिश करता है। तो पहला ट्रैप क्या है? सबसे कॉमन ट्रैप है नेता और विद्रोह का गलत मिलान। मैच द फॉलोइंग में अक्सर गलती होती है। दूसरा ट्रैप है समय को लेकर, जैसे कौन सा विद्रोह 1857 के दौरान नहीं हुआ। तीसरा ट्रैप वो तिरोत सिंह वाला है कि किसे फांसी नहीं दी गई। बिल्कुल। और चौथा ये कि किस विद्रोह का मुख्य कारण वन कानून था। ऐसे विशिष्ट कारणों पर भी सवाल बनते हैं। तो इन सब चीजों को जल्दी से याद रखने के लिए अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर्स की। एक लाइन में याद रखने योग्य फैक्ट्स। पहला, सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784, उलगुलान, बिरसा मुंडा, दीकू, बाहरी शोषक, जंगल महल, चुआर विद्रोह। शानदार। अब आखिर में एक फाइनल रिवीजन टेबल, ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। चलिए एक तेज रिकैप करते हैं। विद्रोह संथाल, वर्ष 1855-56, क्षेत्र झारखंड और नेता सिद्धू कान्हू। विद्रोह मुंडा, वर्ष 1899-1900, क्षेत्र झारखंड, नेता बिरसा मुंडा। विद्रोह पाइका, वर्ष 1817, क्षेत्र उड़ीसा, नेता बख्शी जगबंधु। विद्रोह खांसी, वर्ष 1829-33, क्षेत्र मेघालय, नेता तिरोत सिंह। और आखिर में विद्रोह भील, वर्ष 1818, क्षेत्र पश्चिम भारत, नेता सेवालाल। बहुत खूब। मुझे लगता है अब इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो हमारे श्रोता उसे हल कर लेंगे। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने आदिवासी विद्रोहों से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण तथ्य को कवर किया है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल भी है। ये सभी विद्रोह अपने अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली तो थे, पर ये विचार करने योग्य बात है कि क्या इन सभी बिखरे हुए विद्रोहों के बीच कोई ऐसा साझा सूत्र था जो इन्हें एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे सकता था? इस प्रश्न पर विचार जरूर करें।